स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर पेरोल कैसे करते हैं। सबसे पहले पेरोल का मतलब समझते हैं क्या होता है। पेरोल का जो बेसिकली होता है वो सैलरी कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सी कंपनियों में वो लोग एक सॉफ्टवेयर अलग से ही परचेज़ करते हैं ताकि वो पेरोल को मेंटेन कर सकें। पेरोल काफ़ी अच्छे लेवल पे यूज़ होता है। मोस्टली सारे कंपनियाँ तो पेरोल को आपको यूज़ करती ही करती हैं, ठीक है, क्योंकि पेरोल से उन्हें बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बीजी के अंदर पेरोल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप जब भी बीजी का पेरोल स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट बीजी का आपके पास एंटरप्राइज मोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेरोल का फीचर एटलीस्ट इसी के अंदर है और ना ही आपको बेसिक के अंदर मिलेगा और ना ही आपको स्टैंडर्ड के अंदर मिलेगा। आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए, आपका सेव हो गया। उसके बाद जाइए क्रिएट कंपनी पे। कहाँ जाएंगे आप? क्रिएट कंपनी पे। जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे जो भी कंपनी का नेम होगा वो कंपनी का नाम डाल देंगे। तो फिलहाल तो देखिए मैंने एक डेमो नाम से कंपनी क्रिएट करी और पे रोल डाल के इसको मैंने सेव कर दिया। अभी कंपनी बनना शुरू हो रही है। बाकी मैं कुछ और नाम भी दे सकता था बट मैंने पेरोल देके इस कंपनी को बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए मेरी कंपनी बनना शुरू हो गई। क्लियर है? पेरोल स्टार्ट। तो आपके एटलीस्ट बीजी का आपके ई मतलब इंटरप्राइज का आपको चाहे स्टैंडर्ड हो, सिंगल है, कोई सा भी यूज़र हो तो उसके लिए कर सकते हैं। ऑलरेडी बीजी के लिए इसका बीजी पे एक सॉफ्टवेयर आता ही आता है जो बीजी पेरोल के लिए यूज़ किया जाता है। इसका नाम बीजी पे। आप उसके अलग से यूज़ कर सकते हैं या बीजी का इसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। और हाँ बिल्कुल, कंपनी बन गई इसके साथ साथ हमारी, ठीक है। और हम यहाँ पर हम कंपनी का पासवर्ड टीसवर्ड डाल के कंपनी को सेव कर देंगे। क्लियर है? अब आपकी कंपनी यहाँ से क्रिएट हो गई। जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप इस लोकेशन पे खड़े होंगे। सबसे पहले पेरोल को स्टार्ट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके, फीचर ऑप्शन के अंदर जाके आपको यहाँ से मिलेगा एंटरप्राइज फीचर्स। कहाँ आएंगे? एंटरप्राइज फीचर्स में आपको देखिए यहाँ पे एक टॉपिक जिसका नाम है अनेबल पेरोल। आप इस टॉपिक पे क्लिक करेंगे एंड देन इसके सामने एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स है। इस कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स पे क्लिक करें। सबसे पहले पूछ रहा है पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग क्या है इसकी? पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पूछ रहा है कि जो सैलरी मोड है वो आप पेरोल को किस तरीके से मेंटेन करें। देखिए पेरोल आपका 3 तरीके से, बहुत से लोग मंथली पेरोल को मेंटेन करते हैं, बहुत से लोग डेली पेरोल को मेंटेन करते हैं और बहुत से लोग प्रोडक्शन बेसिस पे जी माल बनाएगा उसको उतने पैसे हम देंगे। तो फिलहाल अभी हम कौन सा सीखेंगे? मंथली सीखेंगे, कैसे मंथली उसको यूज़ करना है। क्लियर है? मंथली पे आए। उसके बाद उसने पूछा राउंड ऑफ ऑप्शन। ये राउंडिंग ऑप्शन क्या होता है कि जब कभी कभी हमारे पास सैलरी आती है तो डेसिमल में आ जाए, जैसे 50 पैसा, 40 रुपये पैसा। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब सैलरी आए तो वो ऑटोमेटिक 1 रुपये में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप हर जगह क्या कर दोगे? ऑटोमेटिक। क्लियर है? ये आपका बेसिक फंड है, इसको एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नीचे मिलता है मेंटेन अकाउंट विद पेरोल। क्या मिलता है? मेंटेन अकाउंट विद पेरोल। क्या आपको साथ साथ अकाउंट भी मेंटेन करना है? मैंने कहा जी बिल्कुल अकाउंट भी मेंटेन करना है। वो कह रहा है कि जो एंट्री मैं यहाँ से करूँगा, क्या करूँगा? मैं एंट्री जो यहाँ से करूँगा, क्या करूँगा? जो मैं एंट्री यहाँ से करूँगा ऑटोमेटिक कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? आपकी पेमेंट के अंदर। जो भी एंट्री मैं पेरोल के अंदर करूँगा एंट्री कहाँ दिखेगी? पेमेंट के अंदर। अब यहाँ लिखा है डिफॉल्ट DR अकाउंट फॉर द सैलरी। आप पता है आप सभी को कि हमारे सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? सारे खर्चे डेबिट होते हैं। उसके उसने पूछा पेमेंट मोड वाइज डिफॉल्ट क्रेडिट अकाउंट। अगर मैं पैसा कैश में दूंगा तो कैश अकाउंट आएगा और अगर मैं बैंक से दूंगा तो बैंक के लिए क्या डाल देंगे? PNB बैंक। और ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल के इसको F2 करके सेव कर दूँगा। सेव हो गया। उसके बाद अगर बैंक ट्रांसफ़र भी होगा तो कौन सा यूज़ करेंगे? बैंक। तो आपके ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब आप इसको सेव करेंगे और आप इसको सेव करते के साथ साथ आपके बारे एक और पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को भी ध्यान से सेव करेंगे। हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए जैसे मैंने इस टॉपिक को क्लिक करा तो आपके पास ट्रांजेक्शन के अंदर एक टॉपिक अनेबल हो गया होगा जिस टॉपिक का नाम है सैलरी कैलकुलेशन। क्या टॉपिक अनेबल हो गया? सैलरी कैलकुलेशन। क्या सर मैं यहाँ से सैलरी की एंट्री कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। अभी आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा सीखनी है। क्या चीज़ें?
सबसे पहले आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके आपको सैलरी कैलकुलेशन के अंदर कुछ बताना है। बेसिक के अंदर, मेन के अंदर जाइए और यहाँ पर बोल दीजिए कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर आपको आके बताना। देखिए कंपोनेंट हम इसलिए डिसाइड करेंगे कि जब भी मैं अगर वो पैसा कमाएगा तो पैसा किसके अंदर जाए, बेसिक। जो उसकी अर्निंग होगी वो किसका पार्ट है, अभी बेसिक का। क्योंकि अभी हम लोग ना ही डिडक्शन सीख रहे हैं और ना ही अभी हम लोग एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं, अर्निंग सीख रहे हैं। अर्निंग में क्या आ गया आपका, बेसिक, और इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद ये चाहता है कि जब भी आप इस बिल को सेव करो तो साथ साथ उसका क्या निकल जाए, प्रिंट आउट निकल जाए। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सेव कर दीजिए। क्लियर है, अब यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका इतना काम एटलीस्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप, अभी 2 बच्चे लेट आए तो दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरोल। देखिए पेरोल का जो कुल मिला के मतलब होता है, वो मतलब होता है कि सैलरी कैलकुलेशन करना। क्योंकि जब कंपनी में 200 या 300 एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको मैनुअली हाथों से सैलरी तो बना नहीं सकते। तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का परचेज करते हैं। या बीसी के अंदर एक ऑप्शन है, इसका नाम है पेरोल। पेरोल को अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से एंटरप्राइज फीचर्स। आप एंटरप्राइज फीचर्स के अंदर आएंगे और आपको यहाँ से मिलेगा अनेबल पेरोल। आप पेरोल को जैसे ही अनेबल करेंगे तो उसके सामने एक बॉक्स आपको विजुअल होगा। क्या होगा, आपको एक बॉक्स विजुअल होगा। उसके बाद ऊपर लिखा होगा पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पेरोल आप 3 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक आप मंथली पेरोल मेंटेन कर सकते हैं, एक आपका डेली पेरोल, डेली वेजिस पे, मतलब कि लोग आए 4 दिन काम करा उसके हिसाब से पैसा डेली हो गया। और अगर प्रोडक्शन बेसिस पे देना हो तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या सीख रहे हैं, मंथली। तो हम इस पर किस पे क्लिक करेंगे, मंथली प्रोडक्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। अगर आपकी सैलरी पैसों में आती या डेसिमल में आती तो उसको क्या कर दो, आप राउंड ऑफ कर दो, ऑटोमेटिक 1 रुपये में कन्वर्ट कर दो। ऐसी अगर आपकी नेट सैलरी 1 रुपये में आती, पैसों में आती तो उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद देखो नीचे लिखा है क्या आप जो पेरोल से पैसा दोगे उसका अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल उसका अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो कह रहा है कि आप जो मेंटेन करोगे पेमेंट से करोगे, जनरल से। मैंने बोला पेमेंट से। उसने पूछा किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो मैंने बोला कि मेरे सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होता है। आप लोगों को पता होगा जब मैंने आपको डेबिट क्रेडिट सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि डेबिट के 3 मतलब होते हैं। पहला कि हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं और जो पैसा जाता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। इसको यहाँ से सेव करने के साथ साथ, क्या करने के साथ साथ, जब ये आपका सेव हो जाए फिर आपको कहाँ जाना है, फिर आप इसको सेव करना है। ये आपका सेव हो गया। उसके साथ आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहाँ जाना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, और फिर आप आएंगे सैलरी कैलकुलेशन के अंदर मेन, और यहाँ पर वाउचर कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वाउचर कंपोनेंट के अंदर। आप यहाँ आएंगे तो ये पूछते अर्निंग क्या है, तो अर्निंग में डाल देंगे आप बेसिक। अर्निंग के अंदर क्या डाल देंगे आप, बेसिक डाल के इसको आप यहाँ से सेव। देखिए बेसिक क्या है, बेसिक पार्ट है आपकी अर्निंग का। किसका पार्ट है, अर्निंग का। क्या आप कितना कमा रहे हैं वो किसके अंदर आता है, उसको अर्निंग बोलते हैं। अर्निंग किसकी पार्ट हो गया, बेसिक। उसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। ये आपका सेव हो गया। ये 2 काम आपको इमीडिएटली करने आफ्टर पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आप लोग कहाँ आएंगे, मास्टर के अंदर। आप मास्टर के अंदर देखोगे तो आपके सैलरी के 3 टॉपिक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड सैलरी कंपोनेंट। सबसे पहले हम यहाँ से कंपोनेंट को मॉडिफाई करेंगे। हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ऑलरेडी बना होता है। क्या बना होता है, ऑलरेडी बना होता है, बट इसका अकाउंट नहीं बना होता कि जो एंट्री हमें ट्रांसफर करनी है ना पेमेंट से, वो एंट्री डायरेक्ट जाएगी नहीं। तो यहाँ पर जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट करो और इसको यहाँ से F3 करके कॉपी करके और इसको कंट्रोल V करके आप क्या कर दो, पेस्ट। अभी बेसिक सैलरी तो किसका पार्ट है आपका, एक्सपेंस का। तो किस में जाएगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और इसको यहाँ से सेव कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत, और इसको यहाँ से सेव करके छोड़ दो, हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ पर अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप जानते क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप कि एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, अकाउंट फील्ड में जॉब कर रहा है या सेल्स डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट बनाता हूँ, एक बनाता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट और इसको मैंने यस कर दिया, और एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कौन सा, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय बनाया कि मेरे पास
ये एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम डाला कि मेरे पास ये एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, और ग्रुप में क्या जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, मैंने बोला सेल्स। डेस्टिनेशन क्या है, फादर नेम क्या है, सपोज नेम क्या है, पर्सनल एड्रेस क्या है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ से। एंड देन जेंडर, फ़ोन नंबर और साथ साथ टेलीफोन नंबर बताइए, साथ साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर। क्लियर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्किंग है या ठीक है, यूएन नंबर नहीं, बोनस दे रहे हैं नहीं। जैसे आप इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा मोड ऑफ पेमेंट, कि जो आप इसको पैसा दोगे किसके जरिए दोगे, आप कैश में दोगे या चेक। तो मैंने बोला कैश में देंगे, और इसको यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे। जैसे सेव कर तो पूछता है कि आज ये ज्वाइन कर रहा है, इसकी बेसिक सैलरी कितनी, तो मैंने बोल दिया इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 रुपये डाल दिया। एक और मैंने बना दिया यहाँ पर, एक और अकाउंट मैंने डाल दिया अनिल कुमार, ठीक है, और इसको अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर डाल के सेव कर दिया। बाकी वही चीज़ सारी मैंने वही रखी जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है। और जेंडर में डाल दिया मेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम रखी, एंड देन पेमेंट हमेशा मैं इसकी कैश में करूँगा और इसको यहाँ से सेव करा। बेसिक सैलरी इसकी 35,000 रुपीज़ डाल के मैंने इसको सेव करा। अब मुझे इनको सैलरी के लिए कहाँ आऊँगा, ट्रांजेक्शन में, और कहाँ जाऊँगा, सैलरी कैलकुलेशन में। कहाँ पर आऊँगा, सैलरी कैलकुलेशन के अंदर आऊँगा एंड ऐड। ठीक है, सैलरी कहाँ से, तो मैंने बोला मेन सीरीज से देना। क्या देना सैलरी में, तो मैंने बोला 1 मई को देना, क्योंकि अप्रैल की सैलरी कब दूंगा, 1 मई को। सैलरी है, बोनस है या लीव इनकेसमेंट है, तो मेरा अभी क्या है, सैलरी। तो सैलरी तो ये कौन से महीने की है, तो मैंने बोला अप्रैल के महीने की है। क्लियर है। आप पेमेंट मोड क्या है, कैश, तो कैश आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसने पूछा क्या नाम है एम्प्लॉय का, तो देखो यहाँ पे लिखा है यूपी, मतलब अनपेड डेज की, जो जितने दिन काम करने नहीं आए, और पी मतलब पेड डेज। तो मैं यहाँ से पिक एम्प्लॉय करा, इस शॉप पे क्लिक करा, एंड देन अनिल, और इसको दोनों को टिक करा। देखिए दोनों की सैलरी उठ के आ गई, 30 दिन के इनके इतने पैसे। अनिल कुमार की मैंने बेसिक सैलरी डालना भूल गया या मैंने सेव नहीं करा, तो मैं इसकी सैलरी 35 डालता हूँ, यहाँ डाल नहीं सकता। के लिए मैंने बोला सूरज कुमार 2 दिन नहीं आए, तो देखिए यहाँ पर उसने कितने दिन, 2 दिन नहीं आए, 28 दिन आए। सैलरी कितनी बन गई इनकी, 23,000 की। और आप जैसे सेव करोगे, सेव होते के साथ साथ इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, जिसमें आपको बताएगा कि आपको सूरज को इतनी सैलरी दी है और ये क्राइटेरिया दिया है। देखो अनिल की कोई सैलरी नहीं है, और ये आपकी सैलरी स्लिप निकल गई, जिसमें बता रहा है सूरज यादव ये है, ग्रुप डिपार्टमेंट ये है, इसकी डेस्टिनेशन ये है, पेड डेज ये है, अनपेड डेज ये, अर्निंग है, डिडक्शन है, कंट्रीब्यूशन ये और एडजस्टमेंट। टोटल नेट सैलरी कितनी इनकी बन गई, 23,333 रुपीज़। यहाँ पर लिखा भी है आपका रुपीज़। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते। देखिए जो एंट्री मैंने यहाँ से करी वही एंट्री आपकी कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एंट्री आपकी डायरेक्ट पेमेंट के अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है। कोई इशू इसमें किसी तरह का आगे समझ में। अगर कोई कहता है कि आप मुझे इसकी वो डिटेल दिखाओ कि इस एम्प्लॉय को मैंने क्या क्या दिया, तो आप डिस्प्ले के अंदर आके पेरोल रिपोर्ट के अंदर जाके यहाँ से रिपोर्टें दिखा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद उसने बोला पेरोल दिखाओ, तो आप यहाँ पर आओगे पेरोल रजिस्टर में, सैलरी रजिस्टर। मैंने बोला किसका, मैंने ऑल नहीं, 1 अकाउंट, 1 में मैंने सूरज यादव का नाम डाला। तो उसने को मुझे बता दिया कि सूरज पेड डेज तो इतने दिन आए थे, इतने दिन नहीं आए, इनकी ग्रोथ सैलरी इतनी और नेट सैलरी इतनी है। क्लियर है। अब अगर लिस्ट देखोगे तो साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि आपको एम्प्लॉय के कोड देखना है या एम्प्लॉय का एक्चुअल सैलरी डिटेल देखनी है। कंपनी कॉस्ट, CTC पता है क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी। क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी। जैसे कंपनी में आप काम करने जाओगे तो बोलेंगे आपको 13,000 कैश देंगे, 12% आपका PF काटेंगे, 14% ये कटेगा। तो ऐसे वर्ड यूज़ कर, तो कहते हैं आपको बोलेंगे CTC इतना मिलेगा 13,500। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। आप इसको ये ना अनेबल करेंगे तो बताएगा कंपनी की एक्चुअल में कॉस्ट इतनी थी और आपको इतना पैसा दिया गया। क्लियर है।
ये बता रहा है कि 30 दिन के पैसे इतने थे, बट आपको 2 दिन ना आने के कारण आपको पैसा इतना दिया है। तो आप इस तरीके से पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि बीजी के अंदर किस तरीके से पेरोल को मेंटेन किया जा सकता है। आज हमारी पेरोल की पहली क्लास थी जिसके अंदर हमने सीखा पेरोल को कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इसके अपनी फील्डें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेरोल से कुछ आगे फ्यूचर्स में डिस्कस करेंगे।